मल्टीपर्पज़ जो आप कह सकते हैं कि उद्देश्य है। पहला सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि हम लोग वर्ल्ड में इस बार स्केटिंग का पहला ऐतिहासिक जीत हुआ है। हम लोग वर्ल्ड चैम्पियन बने। हमारे पास 5 मेडल इस बार हमारे स्केटर्स इंडिया से लेकर के आए हैं, जिसमें से एक मेडल बिहार ओरिजिन का लड़का वो आया है, अनीश राज। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने प्लान किया था कि आप लोग के साथ उनका रूबरू कराया जाए, बट हमें लास्ट मोमेंट में पता चला कि बिहार यूपी गवर्नमेंट से उनको किसी मिनिस्टर के साथ, शायद डिप्टी सीएम के साथ उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, तो वो अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ गया। उनकी मदर भी थी यहाँ पटना में, तो मैं चाह रहा था कि आप लोग के साथ इंटरेक्शन भी होता, उनको सम्मानित भी करते। तो जब भी वो बिहार आएंगे तो हम लोग डेफिनेटली आप लोग को दोबारा बुलाएंगे और उनके साथ रूबरू कराएंगे, और ये हम लोग के लिए प्राउड मोमेंट है। दूसरी बात, हम लोग अभी नवंबर 1 और 2 तारीख को स्टेट चैम्पियनशिप और नेशनल सिलेक्शन ट्रायल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग को अवगत कराना था कि ये आप लोग भी जानें कि 1 और 2 नवंबर हम लोग पटना में ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग का चैम्पियनशिप, और ये बच्चे जितने भी उसमें से बच्चे सेलेक्ट होंगे वो नेशनल सिलेक्शन ट्रायल होने के बाद वो नेशनल चैम्पियनशिप में इस बार विशाखापट्टनम में हो रहा है। 63वां हम लोग का नेशनल रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप होने वाला है विशाखापट्टनम। वहाँ बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सबके लिए गर्व की बात है। इतना मोटिवेशन, ऐसे अगर अचीवमेंट हो तो मोटिवेशन डबल हो जाता है। तो हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बिहार के बच्चे काफ़ी मोटिवेट होकर के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ भी नेशनल में भी कुछ अच्छा परफॉर्म करके मेडल्स लेकर के आएंगे। और तीसरा, हम लोगों ने यहाँ पे बिहार के तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने अप्रोच कर लिया है। एसोसिएशन डेवलप हो रहा है, गेम डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिए हैं, बड़े स्केल पे हम लोग काम कर रहे हैं। इससे सब लोगों को अवगत कराना था, इस खेल के प्रति लोगों को, आप लोग को भी बताना, जागरूक करना था कि आप लोग भी अब इस खेल को रोड छाप गेम ना समझे। अब हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल के गेम में हैं, और आप देख सकते हैं आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हमारे विनर को 1,80,00,000 रुपये सिर्फ एक जगह से, सिर्फ तमिलनाडु गवर्नमेंट अभी पेमेंट करी। अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अभी एड अभी नहीं आया है, या बाकी एसोसिएशन या कोई स्पॉन्सर नहीं, सिर्फ एक जगह से इतना बड़ा अमाउंट मिला है। तो ये दर्शाता है कि हमारे गेम को कितना सराहा जा रहा है। ये अप्रिशिएशन है, और हमारे कोचेज़ और आप सभी लोग के लिए, जितने भी बिहारवासी हैं, सबके लिए एक मैसेज है कि बच्चे खेल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। खेल से जुड़ना भी ज़रूरी है। पढ़ाई तो है ही अच्छी बात, लेकिन खेल में भी कमी नहीं है। तो जो जिसमें भी, जिस विधा में अपने आप को अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल में, बच्चे को आप हमेशा प्रोत्साहित करें, उसको आगे बढ़ाएं, और ज़िंदगी में इससे भी करियर बन रहे हैं। और बिहार सरकार तो आप लोग को पता ही है, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, नीतीश कुमार ने आप इतना बढ़िया आपको इनिशिएटिव लिया है, जिससे यहाँ हर खिलाड़ी का सपना पूरा हो रहा है। कई मेरे जानने वाले खिलाड़ी हैं जिनको नौकरी मिली हुई है, ऑलरेडी प्राधिकरण और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बच्चे, और यहाँ फेडरेशन को लेकर के भी कभी कभी उहापोह की स्थिति बन जाती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, फेडरेशन आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक संस्था है। तो ये जब भी आपकी डेमोक्रेटिक संस्था होगी तो आपके पक्ष विपक्ष दोनों होंगे, दोनों तरह की बात होगी। तो ये एक अलग पार्ट है, क्योंकि देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री भी काम करते हैं और विपक्ष के नेता भी काम करते हैं। देश के लिए काम करना होता है, कुछ अच्छा काम बोलेंगे और कुछ कमियां निकालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली देश को प्रगति की राह पे लेके जाना है। इसी तरह खेल में भी है, खेल में भी डेमोक्रेटिक संस्था की तरह काम करते हैं। खेल को आगे बढ़ाना मेन उद्देश्य होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिक्स है, वो हर गेम में, सिर्फ हमारे नहीं, जितने भी गेम हैं सब जगह होती है और होती रहेंगी। इससे कभी भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ, सब लोग आज की डेट में गेम को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, जहाँ 10 लोग होंगे 10 तरह की बात होगी।
अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम प्रत्युष कुमार हुआ। मैं जॉइंट सेक्रेटरी सह सचिव बिहार स्टेट एसोसिएशन है। ये हमारे प्रेसिडेंट हो गए मिस्टर अमर पाल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है कि हम लोग के जो ये पीसी का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग इधर रख लीजिए ना, कोई बात नहीं। माइक ऑफ कर दीजिए। बिहार स्टेट एसोसिएशन की तरफ से जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से एग्जीक्यूटिव आए हैं, मेंबर्स आए हैं, और कोच को मैं यही सभी को बोलना चाहूँगा कि हम लोग को 4th चैम्पियनशिप जो है हम लोग उस पर फोकस करें, और जो उसमें सिलेक्शन है बच्चों को, इस पर मैं घोषणा कर रहा हूँ कि जितना भी सिलेक्टेड बच्चे होंगे नेशनल के लिए, मैं उसको जो नेशनल में जाने में जो फ़ी लगता है, मैं एसोसिएशन की तरफ से मैं उनको प्रोवाइड करूँगा। किसी भी फ़ी को अब इस बार जो नेशनल बच्चे जाएंगे उसकी फ़ी हम बिहार स्टेट एसोसिएशन को देंगे। ना डेवलपमेंट प्लान दिया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे ऐसे हैं कि कोचेज़ को ट्रेनिंग सही से नहीं मिलती है, और उसके लिए वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए हमने रखा है, जिसके बेसिस पे वो अपने ज़िला में जाके, बहुत सारे बिहार में ऐसे ज़िला हैं जिनको इंफॉर्मेशन तो है बट उस तरह के कोचेज़ नहीं हैं जो उनको ट्रेनिंग दे सके, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोगों से ऑलरेडी हो चुकी है। उनको हम पटना में सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं। उसके बेसिस पे वो जाके अपने ज़िला में अपने बच्चों को इसमें बेस्ट ये परफॉर्मेंस देने के लिए स्पेशली ट्रेनिंग देंगे, जिसके रिगार्डिंग में हम लोगों ने काम किया है, और ये सारी चीज़ें अब हम शुरू कर चुके हैं। मैडम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट्स की बात करें तो लैंड एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसके लिए फेडरेशन क्या करती है? बिल्कुल, हमने अभी, आपने अगर ये देखा होगा तो हमने कोचेस को बोला है कि आप लैंड आइडेंटिफाई कीजिए जहां आपको सुविधा हो रही है, जो गवर्नमेंट से अप्रूवल है वो फेडरेशन की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम अप्रूव करा के देंगे। अभी रिसेंटली हमने किया है, जो अभी कोच ने शेयर किया BSS के माध्यम से, कि अभी हमने इनको लैंड अप्रूव करा के दिया है ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए पटना में, जो दिक्कतें आ रही थी। इसीलिए हमने सारे कोचेस को रिक्वेस्ट किया है, जो भी मुद्दा हो, अगर आपको जहाँ पे सुविधा हो वो जगह आप चिन्हित करके हमें दें, हम अप्रूवल लेंगे, सरकार की तरफ से हम अप्रूवल लेंगे। ये हम कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। जी सुप्रिया से, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी।